सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के जिला दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद और शहर की आवाम के दरमियान में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आने का मकसद ये कि जैसा हम सबको पता है कि आने वाली 15 जनवरी को शहर मालेगांव में कारपोरेशन के इलेक्शन की वोटिंग और 16 जनवरी को कारपोरेशन इलेक्शन का रिजल्ट। इस वक्त तो शहर में जहां पर शहर में मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इलेक्शन में उम्मीदवारी कर रही है, अपने अपने उम्मीदवारों को उतार रही है मैदान में। इसी में आने वाले इलेक्शन के सिलसिले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी तमाम वार्डों से अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी इंशाल्लाह। इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 1-1.5 महीने से जो शहर के अंदर एक सियासी माहौल बना हुआ है, जहां पर शहर के तमाम लीडर मौजूदा दौर में जो पैसे की देल पेल और पैसे वाले उम्मीदवार को जो तरजीह दी जा रही है, हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिस दिन से शहर मालेगांव में आई है और जिस दिन से हम शहरी सतह पर सियासी तौर से कामकाज कर रहे हैं गुज़िश्ता 4 सालों से, हमारा अपना नज़्बुल सियासी नज़्बुल ऐन ये रहा है कि हम शहर में और समाज और माशरे के ऐसे लोगों को आगे लाने का काम करते हैं जो किसी न किसी दर्जे में अपने शहर की और अपने समाज की फिक्र करते हैं। इसी सिलसिले में हम गुज़िश्ता 6 महीने से शहर के अलग अलग हिस्सों में कॉर्नर मीटिंगें कर रहे थे। अब इलेक्शन का वक्त है, इसलिए जिन लोगों को हम लोगों ने उम्मीदवारी का और हमारे अपने पार्टी के जरिए से लड़ने का जिनका इरादा था, कुछ उम्मीदवार हमारे अपने पार्टी से जुड़े हुए हैं, कुछ नए उम्मीदवार फिलहाल हमारे रास्ते में चल रहे हैं और आज और कल से कुछ उम्मीदवार हमारे रास्ते में फ़ोन के जरिए से आए अलग अलग इलाकों से, जहां से पार्टी उनको वो पार्टी के टिकट पर उम्मीदवारी करने के ख्वाहिशमंद है। इसी सिलसिले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से ऐलान कर रही है कि शहर के जिन इलाकों से ऐसे सोशल वर्कर जो समाज की, माशरे की और अपने इलाके की खिदमत करना जानते हैं और चाहते हैं कि शहर में सियासी तौर से कोई तब्दीली आए और जो कहीं ना कहीं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की आइडियोलॉजी से मुतासिर है, ऐसे तमाम लोगों से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से ऐलान कर रही है कि कल से रोजाना सुबह 11 बजे से 2 बजे तक और शाम में 5 बजे से रात में 8 बजे तक पार्टी ऑफिस से अरीजा फॉर्म दिया जाएगा। ऐसे लोग जो उम्मीदवारी करने के एसडीपीआई से ख्वाहिशमंद है, वो इन औकात में आकर पार्टी के जिम्मेदारान से रब्ता करके अपना अरीजा फॉर्म ले ले और अपनी उम्मीदवारी का फॉर्म यहाँ से लेकर उसको फिल करके जल्द अज जल्द जमा कराने की कोशिश करें। और इसी दरमियान में हम आने वाले शनिचर या इतवार के दिन इंशाल्लाह पार्टी के हमारे रियासती जिम्मेदारान आने वाले हैं। पार्टी पहली लिस्ट शनिचर या इतवार के दिन जारी करेगी। हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी जो पिछले 1 महीने से काम कर रही है शहर के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पर हम उम्मीदवारी करने वाले हैं, कुछ नाम हमारे फिलहाल फाइनल हुए, वो ऊपर अप्रूवल के लिए गए, 1-2 दिन के अंदर वो आ जाएंगे। उसके बाद पार्टी के जिम्मेदारान आकर पहली लिस्टों की हम लोग ऐलान करेंगे कि हमको जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक जो सियासी पार्टियां हैं पैसे के उम्मीदवारों को तरजीह दे रही है, पैसे वालों को, खानदान वालों को। हमारा अपना पार्टी का नज़्बुल ऐन है जो शहर की, आवाम की और अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है। एसडीपीआई के लिए उसके दरवाजे खुले। उम्मीदवार के लिए क्राइटेरिया हमने जो तय किया है, पार्टी हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी गुज़िश्ता 1 महीना पहले, उसमें हमने कुछ चीजें तय की है कि सबसे पहला जो हमारा अपना क्राइटेरिया उसमें ये कि उम्मीदवार मकामी वार्डों का, वो दूसरे वार्डों में उम्मीदवारी हम, क्योंकि हमारा भी ये है, हम शुरू से कॉर्नर मीटिंगों के जरिए बोल रहे हैं कि पैराशूट वाला उम्मीदवार हम ना देंगे और ना हम शहर की आवाम से ये बारे में अपील भी करना चाहेंगे कि आप लोग पैराशूट के उम्मीदवार को तरजीह भी ना दें। एसडीपीआई का शुरू से ये रहा है कि मकामी उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी और उसका हम क्राइटेरिया के अंदर हम उसका पैसा नहीं देखेंगे, उसकी अवामी खिदमत देखेंगे और उसके दिल के अंदर जो जज्बात है शहर के हक में, उसके इलाके की बेहतरी के लिए जो उसकी तड़प है, उसके मुताबिक हम उसको उम्मीदवारी को उसको तरजीह देंगे। उस इलाके में तालीमी काबिलियत, जैसे कि शहर में एक आम सी फिजा है एसडीपीआई के ताल्लुक से कि ये पढ़े लिखे लोगों की जमात है, तो हमारा क्राइटेरिया के अंदर ये है कि कम से कम उसका ग्रेजुएशन हो। लेकिन हमारे अपने यहाँ तालीमी थोड़ी सी कमी है तालीम की, इसलिए हम उस आदमी को तालीम अगर उसकी कम है लेकिन उसके जज्बात है काम करने के, तो इंशाल्लाह हम उसको तरजीह देंगे, जरूर देंगे। हमारी अरीजा फॉर्म की कोई फीस नहीं, इसलिए कि हमने, आप लोगों ने देखा होगा कि हम गुज़िश्ता 6 महीने से जहां पर अलग अलग कॉर्नर मीटिंगें कर रहे हैं और जब से पार्टी काम कर रही है, हमारा अपना ये है कि अपना जान, अपना माल और अपना वक्त, तो पार्टी किसी से कोई जमानत की रकम भी नहीं ले रही है, कुछ नहीं ले रही है। सिर्फ आपको यहाँ आकर अरीजा फॉर्म भरना है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो बताना है
और हम आपकी जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है, जो अरीजा फॉर्म यहाँ भरेगा उसके इलाकों में जाकर हम वहां पर उसकी पहले मालूमात लेंगे, उसके बाद हम उसका टिकट के बारे में उसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ अगर उसका नाम तय होता है तो हम अप्रूवल के लिए स्टेट में उसका रवाना करेंगे। जैसे हमने 8-10 नामों का जो रवाना किया है स्टेट के जिम्मेदारों को, कुछ नामों 8 से 10 नाम है जिनके अप्रूवल कल आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमने इनके 1-2 महीने से इनके इलाकों में जा जाकर इनकी मालूमात, इनकी तालीमी काबिलियत क्या है, प्लस इनका क्या क्राइटेरिया है, यानी गुज़िश्ता 5-7 सालों में इन्होंने क्या सामाजिक खिदमत अंजाम दी है और आगे के इनके क्या अज़ायम है अपने अपने इलाकों के, इस बुनियाद पर हम उम्मीदवारों को तरजीह दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकासद जो थे वो हमारे ज़िले सदर अजहर मजहर इलियास साहब ने आप लोगों को बताए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहर की आवाम से एक अपील करना चाहता हूँ, एक दर्द है जो आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारे शहर के अंदर हम जब से बचपन से लेकर आज तक बड़े हुए, हमने हमेशा ये सुना है कि सियासत अच्छे लोगों का काम नहीं है, सियासत गंदी चीज़ है, सियासत में जो जाएगा वो वैसा ही बन जाएगा, ऐसा हमने सुना है। मगर मैं शहर की आवाम को ये बताना चाहूँगा कि ये वही सियासत है, ये वही इलेक्शन है जो डिसाइड करेगा कि आपके हिस्से का पानी दाबाड़ी वाला गांव पी लेगा या आपको मिलेगा। ये वही इलेक्शन है, ये वही सियासत है जो डिसाइड करती है कि आपकी बच्चियाँ बुर्का लगा करके कॉलेज जाएंगी या उसके चेहरे से नकाब एक सीएम होकर भी खींच लिया जाएगा। ये वही इलेक्शन है, ये वही सियासत है जो डिसाइड करती है कि आप कौन सा गोश्त खाएंगे, आप कहाँ सफ़र करेंगे, आप कौन सा हुलिया लेकर के घूमेंगे, दाढ़ी टोपी रखेंगे, कुर्ता पहनेंगे नहीं पहनेंगे, जबकि हमारा संविधान हमको ये सारे हुकूक मजहबी आज़ादी के तौर पर देता है। ये वही इलेक्शन है, ये वही सियासत है जो डिसाइड करेगा कि सरकारी उर्दू स्कूलें, सरकारी मराठी स्कूलें वो खुलेंगी नहीं या बंद हो जाएंगी। ये वही इलेक्शन है, वही सियासत है जो आपका अगला 5 साल ये डिसाइड करेगा कि आपके गली के कोनों पे कचरा पड़ा रहेगा या उठा लिया जाएगा। ये वही इलेक्शन है, ये वही सियासत है जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल, आपका मुस्तकबिल, आपके सेहत के ताल्लुक से, आपके एजुकेशन के ताल्लुक से जो नुमाइंदे आप चुन करके देंगे वो ये काम करेंगे, या इलेक्शन के फौरन बाद जो मेयर की भाग दौड़ होगी उसमें बकरों और बैलों की तरह बिक जाएंगे। ये वही इलेक्शन है, ये वही सियासत है जिसके ताल्लुक से हम हमेशा ये रोना रोते हैं कि शहर के अंदर कोई सियासी लीडर, कोई पार्टी, कोई उम्मीदवार शहर के हक में, शहर के मफाद में काम करने वाला नहीं है। मैं आवाम से उम्मीद करता हूँ कि आप अगर अपनी, मैं उलमा से, हमारे टीचर से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, पढ़े लिखे तबके से, उसके अलावा मजदूरों से भी ये अपील करता हूँ कि अगर आप अब तक उन्हीं लोगों को कामयाब करते जिनको आए हैं, उन्हें अगले इलेक्शन में भी कामयाब करेंगे तो शहर अगले 5 साल भी वैसा ही रहेगा। और अगर आप अपनी जगह पर बैठे हुए, उलमा अपने हुजरे में बैठे हुए, टीचर अपनी जगह पर बैठे हुए, डॉक्टर अपनी क्लिनिक में बैठे हुए ये सोचेंगे कि शहर कोई आके आपकी नुमाइंदगी करेगा, आपके मसाइल को हल करेगा, तो ये ऊँट पे बैठ के बकरी चराने जैसा है। मैं आवाम से अपील करूंगा कि आप अपनी मदद आप कीजिए। सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसी पार्टी है जो आवाम को इस ताल्लुक से तैयार करती है कि आप अपना हक खुद लड़ कर लें। हम बिल्कुल ये नहीं करेंगे, हम बिल्कुल वादे नहीं करेंगे कि हम ये करके देंगे, वो करके देंगे। आप खुद आइए, हमसे जुड़िए। हमारे पास करीब 10 से 12 उम्मीदवार फाइनल है तकरीबन, उनका अप्रूवल गया हुआ है। मगर हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग जो हमेशा से दूसरे लीडर्स की वर्करी करते हुए अपनी ज़िंदगी निकाल दिए, मगर उनको आखिरी में पैसे के नाम पर या ख़ानदान के नाम पर या ज़ात और बरादरी के नाम पर कुछ ना कुछ समझा बुझा करके बैठा दिया जाता है। जबकि इलेक्शन लड़ना हर एक का हक है। अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपकी नीयत खालिस है, तो आप एसडीपीआई के पास आएँ। और अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को शहर और मुल्क और समाज की, हमारी कौम की बेहतरी के लिए पेश करना चाहते हैं, तो एसडीपीआई के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। यही अपील करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शहर मालेगांव में जो इलेक्शन हो रहा है और एसडीपीआई अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है, हमको आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जहां पर शहर मालेगांव में फिरका परस्ती के नाम पर जो सियासत की जा रही है, ऐसे हालात में इन फिरका परस्तों का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एसडीपीआई के मेंबर और एसडीपीआई के कैडर ही कर सकते हैं। क्योंकि आने वाला इलेक्शन, जैसे अभी हमारे साद साहब ने जो हमारे शहर के जो सदर उन्होंने जो बताया कि ये इलेक्शन ये तय करेगा
कि कारपोरेशन पर मेयर किसका होगा। ये इलेक्शन इस बात को तय करेगा कि आने वाले वक्तों में कारपोरेशन में मुस्लिम लोगों की नुमाइंदगी क्या होगी, कितने वहां पर हमारे आज मुसलमानों के नाम पर मुस्लिम अक्सरियत वाला शहर कहलाने वाला और कारपोरेशन में मुस्लिम मुलाजमीन की तादाद घटती चली जा रही है। इस चीज को भी हमको महसूस करना है कि आने वाले पीरियड में हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, जो तरह तरह की डिग्रियां लेकर के शहर ब शहर भटक रहे हैं, तो ऐसे लोगों को शहर में रोकने का ये इलेक्शन है। मालेगांव शहर की आवाम का एक एक वोट जो है वो पैसों की बुनियाद पर वोट ना दे। अगर आप अपने उम्मीदवारों को चिट्ठी दे रहे हैं तो चिट्ठी के अंदर अपने मुतालबात लिख करके दे कि इन 5 सालों में हम आपको जो वोट दे रहे हैं, हमारी ये मुतालबात है कि आने वाली हमारी नल पट्टी जो है वो जो 5% हर साल 5% जो बढ़ती है वो कम हो जाए, खत्म हो जाए। हमारे उर्दू स्कूलों का निज़ाम जो धर्म भरम हो रहा है, यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल हो, उनके लिए बैठने का अच्छा इंतजाम हो, ये मुतालबात लिख करके दे। हमारे इलाके के जो गार्डन, ये लीडरान जो 20 साल से इनका कब्जा है इलाकों के ऊपर, जिन वार्डों के ऊपर 20-25 साल से जिन लीडरान का कब्जा है, इन्हीं के लीडर और इन्हीं के सियासी दलाल जहां पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। हमारे आज बच्चों को खेलने के लिए गार्डन नहीं है, तो हम इनसे ये गार्डन का मुतालबा करें। यही सारी चीजें एसडीपीआई मैदान में, इलेक्शन के मैदान में आवाम के रूबरू आने वाली है। जैसे आप लोगों को याद होगा कि गुज़िश्ता 2024 में जो असम्बली का इलेक्शन हुआ, एसडीपीआई ने मखसूस असबाब के वजह से और असबाब को इख्तियार करते हुए जो इलेक्शन लड़ा, आज भी शहर की आवाम वो इलेक्शन को जानती है। जबकि वो इलेक्शन हमने जिन हालात में लड़ा, असबाब की शक्ल देखी जाए तो हम लोग इलेक्शन में कहीं से कहीं तक नहीं, क्योंकि हमारे अपने शहर के लीडरों ने एक माहौल क्रिएट किया है जो शहर की आवाम के दरमियान में कि जिसके पास पैसा होगा वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो हमारा ये मानना है एसडीपीआई का कि जिसके पास पैसा होगा वो बिजनेस करेगा, इलेक्शन नहीं लड़ेगा। इलेक्शन वो लड़ेगा जिसका जज्बा हो कौम की, शहर की भलाई का और अपने इलाके की बेहतरी का, जो ये चाहता होगा कि शहर की मालेगांव शहर की आवाम को बुनियादी सहूलतें मिले। शहर 2026, ये इलेक्शन 2026 में है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में जिस तरीके का एक माहौल बनाया गया कि आज भी हमको बुनियादी सहूलतों के लिए कारपोरेशन में शहर की आवाम को एहतजाज की शक्ल में जाना पड़ता है। तो ये एक माहौल जो बनाकर रखा गया है शहर के लीडरों के जरिए से पैसे का इस्तेमाल करके, वो बुनियादी मसाइल पर इलेक्शन चाहते ही नहीं। और एसडीपीआई चाहती है कि आम आदमी उठे जो खुद मसाइल को जानता हो, वो इलेक्शन में उम्मीदवारी करे और अपने दम पर अपने मसाइल हल करे। ये जितने लीडर जो पैसा लेकर आते हैं, जो पैराशूट लगाकर जो उम्मीदवारी करते हैं अपने दूसरे इलाकों में जाकर, इनको शहर की आवाम से मैं अपील कर रहा हूँ कि इनको इस तरीके से इनका सामना किया जाए कि इनका सियासी बाइकाट किया जाए, ताकि दोबारा ये उम्मीदवारी की ख्वाहिश मन के ये कभी इनके जहनों में उम्मीदवारी का तस्वुर भी ना आए। शहर की आवाम इतनी बेगैरत नहीं है कि इनके पैसों पर बिके। ये हमने गुज़िश्ता 1 साल के अंदर महसूस किया। शहर की आवाम शहर का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहती है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और शहर की आवाम को उम्मीद है, हम उम्मीद कर रहे हैं शहर की आवाम से कि इंशाल्लाह इस वक्त जो हमने एक माहौल बनाया 1-1.5 साल के अंदर, कहीं ना कहीं शहर की आवाम हमको उस बुनियाद पर अच्छा वोट देकर हमारे नुमाइंदों को कारपोरेशन भेजेंगे। लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट ये बताते हैं कि जिसने रुपया पैसा ज़्यादा खर्चा किया है वही जीतता है, और आवाम की एक्सपेक्ट की इतनी बेदारी आई है कि बगैर पैसे तो तब क्या है। मालेगांव शहर जो है ना, वो शहर है, आप लोगों को याद नहीं होगा तो मैं याद दिलाता हूँ कि हमारे शहर से जो आज एमएलए है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, तो शहर ये चाहता है कि अच्छे लोग आए अच्छाई को लाने के लिए। तो लोगों ने ये भी किया है कि बगैर पैसे के मुफ्ती इस्माइल साहब को पहले टाइम में चुन कर दिया, और उस वक्त जब चुन कर दिया तो उस वक्त तो मुफ्ती साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा भी जब फंड भी दिया। तो हमारे शहर की आवाम अच्छाई के लिए, बगैर पैसे के लिए अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। तो अच्छे लोग अगर आगे आएंगे तो ये शहर बगैर पैसे की ओर दे के कारपोरेशन भेजेगा शहर के विकास के लिए, और शहर में पूरा शहर बदलाव चाहता है। सिर्फ अच्छे लोगों को आगे आना मकसद है। हम लोग जो है ना मालेगांव शहर के अंदर हमने सारे जितने भी वार्ड है, हम लोगों की ख्वाहिश ये है कि जो कैडर्स और जो लीडर्स हमारे पास में हमारी पार्टी के है जो उम्मीदवारी करना चाहते हैं वो तो है, लेकिन हमारी ख्वाहिश एसडीपीआई की पूरे मालेगांव शहर के अंदर ये है कि जो मस्जिद है, हर वार्ड में मस्जिद है, और मस्जिद में इमामत जो करते इमाम साहब, मैं मानता हूँ कि इनसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं होता। एक 2500 रुपये की तनख्वाह पर ये अपना घर चलाने वाले है ना,
अगर ऐसे लोगों को उम्मीदवारी दी गई और ये लोग कारपोरेशन पहुँचते हैं तो हमारे ख्याल से बहुत ईमानदारी से शहर के अंदर आने वाला फंड यूज होगा और शहर एक अच्छे खूबसूरती तरफ जाएगा। ये एक हमारी सोच है और हम लोग अपील करना चाहते हैं मौज़िन और इमाम से, अगर आप लोग ख्वाहिशमंद है तो SDPI का ऑफिस पर आप आइए, हम लोग आपको टिकट देंगे इंशाल्लाह, आप उम्मीदवारी करिए। रवायती जो कैंपेन है इसके बारे में मैं सवाल पूछा था कि रवायती जो कैंपेन है उससे हटके लोगों को बिना पैसे के अपने जो वोट का हक है उसको इस्तेमाल करने के लिए आप किस तरीके से बेदारी में चल रहे हैं? देखिए, पैसा जो है, जितने भी सियासी लीडरान हैं इन लोगों ने शहर के आवाम को पैसा देकर 500 और 1000 रुपये में वोट खरीद कर, ये अभी है तो इन्होंने शुरू कर दिया बाजार, ऑफिसर शुरू हो गया है, चाय पानी का खर्चा 1500 रुपये दिया भी जा रहा है। लेकिन होता क्या है ना, ये सीजनली जो लोग रहते हैं जिनको दिमाग नहीं है, वो सिर्फ इलेक्शन में बड़े लीडर, छोटे साहब, बड़े साहब, इस तरीके से करके इनके पीछे लग कर और इनसे जो है तो खर्चे पानी हफ्ते का लेकर इनको पीछे वोट देने का काम करते हैं, वोट निकालने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से हम लोग यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग जो है पैसे के पीछे ना पड़े, और हम लोग ये चाहते हैं कि बिगैर पैसे दिए शहर के अंदर अच्छे लोगों को कारपोरेशन भेजा जाए, और हम लोग उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम लोग कैसा कैंपेन करेंगे। एक चीज ये होती है कि कुछ शहर में जो कदम अदारे ये होते हैं वो वक्ती तौर पे इलेक्शन के पीरियड में बनाए जाते हैं और उन पर जो एक बड़ी रकम दी जाती है और उसके बाद पूरे महल्ले की वोट या पूरे वार्ड की वोट की वो जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल जो है वो क्लब और अदारे आवाम की खिदमत के लिए उस लीडर को नहीं ला पाते। इसके लिए आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या करेंगे? मैं, जो आपने कहा है कि जो इलेक्शन के वक्त जो अदारे कलवे खोलते हैं और कुछ लीडरों से पैसे लेकर अपने इलाके की वोट उनको दिलवाने का वादा करते हैं और प्लस दिलवा भी देते हैं, लेकिन जब मसाइल की बात आती है तो अपने वो लीडर को कभी वो मदऊ भी नहीं करते अपने इलाकों में। असल में ये है सब सियासी दलाल, और ये बेगैरत लोग हैं, इनका कोई ज़मीर नहीं होता और ये बेज़मीर लोग हैं। ये हर वक्त और हर जगह आपको ऐसे लोग बिकने के लिए तैयार मिलेंगे, क्योंकि सियासत असल में शहर में जिस तरीके का एक माहौल लीडरों के जरिए, मैंने कहा इससे पहले कि जो बनाया गया पैसे के दम पे इलेक्शन का, ये ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया जो बिकने के लिए तैयार है। लेकिन SDPI का ये मानना है कि ये शहर बाज़मीर शहर है और गैरतमंद शहर है। ये अपने हक हलाल की कमाई खाने के ऊपर भरोसा भी करता है और उसी की फिक्र भी करता है। चुनिंदा लोग हैं जो दलाल किस्म के हैं, जो आते हैं इलेक्शन के मौके में, और इलेक्शन के मौके पर कुछ कुर्सियों का इंतजाम उनके लीडरों के जरिए से होता है और फिर उनकी जय जयकार करते हैं और इलेक्शन तक, पोलिंग के दिन तक वो करते हैं और वोट निकालने का काम करते हैं। ये असल में सियासी दलाल है। शहर की आवाम अब हमको ऐसे लग रहा है कि इंशाल्लाह इस मरतबा ऐसे दलालों के ऊपर भरोसा नहीं करेगी।